सुप्रभात बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब घर बैठकर मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं ना। देखो आजकल बारिश का मौसम है, इसीलिए बाहर मत घूमो, चुपचाप घर में बैठो और पढ़ाई करो, क्योंकि स्कूल खुलने के बाद आपका प्रथम सत्रीय परीक्षा शुरू होने वाला है ना। तो इसीलिए आप लोग अभी आराम से घर में बैठ के पढ़ो। आज मैं आपको जो पाठ पढ़ाने जा रही हूँ उसका नाम है जो दीपक बनते हैं। क्या नाम है पाठ का? जो दीपक बनते हैं। अच्छा, आप लोग मुझे बताओ तो दीपक कौन बनता है? आप लोगों को पता है दीपक कौन बनता है? अच्छा, दीपक क्या है? हाँ, दीपक किसे कहा जाता है? दीपक दिया को कहते हैं। दिया, जिससे घर क्या होता है? प्रकाशमय हो जाता है, आलोकित हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? दिया। तो दिया से जिस तरह घर आलोकित हो जाता है, प्रकाशमान हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति अच्छे कार्य करते हैं वो क्या हो जाते हैं? वो दीपक बन जाते हैं। उनको हम वर्षों तक याद करते हैं, क्योंकि वो महान व्यक्ति होते हैं जो दीपक बनते हैं। तो आपकी जो पाठ्य पुस्तक है इसमें जो पाठ आपको दिया गया है, पाठ 5 जो दीपक बनते हैं, इसमें उन महान लोगों के बारे में कहा गया है जो दीपक बन गए हैं। मतलब जो महान बन गए हैं, उन्होंने अपने देश के लिए, इस विश्व के लिए कुछ महान कार्य किया है, जिसके लिए हम आज भी उनको याद करते हैं। वो क्या हो गए? चिरस्मरणीय। क्या हो गए वो? यस, चिरस्मरणीय, कि उनको हम बहुत दिनों तक, युगों युगों तक इन्हें हम सब याद करेंगे, क्योंकि उनके उन आविष्कारों के लिए हम आज जो दैनिक जीवन जी रहे हैं बहुत खुशहाल जी रहे हैं। हमें हर तरह की साथ सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे कार्य कर गए हैं जो हमें हमारा जीवन यापन के लिए सुविधा हो। तो उन महान दीपकों की कहानी आज हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन थे जिन्होंने हमारे लिए इस तरह के महान कार्य किए। तो आपकी पाठ्य पुस्तक सुबोध भारती पाठ 5 निकालो बच्चों, पेज नंबर 38। इसमें दिया गया है जो दीपक बनते हैं। पाठ का नाम क्या है? यस, जो दीपक बनते हैं। तो अभी मैं भी पाठ का मौखिक पढ़ाई शुरू करती हूँ। आप सब किताब में ध्यान दो और उंगलियों से एक एक लाइन जिस तरह मैं पढ़ती हूँ आप लोग भी मेरे साथ साथ घर बैठकर मन मन में इसे पढ़ो। और मैं पढ़ने के साथ साथ आपको समझाती भी रहूंगी कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे महान कार्य किए जिनके कारण वह दीपक बन गए हैं। ओके, शुरू करती हूँ। सबसे पहले पंक्ति में दिया गया है, गुरु द्रोण ने शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए काठ की चिड़िया वृक्ष की चोटी पर रख दी और बारी बारी से सबको बुलाकर पूछा कि क्या दिखाई देता है। अर्जुन के अतिरिक्त हर एक ने उत्तर दिया कि उसे चिड़िया, वृक्ष, गुरुदेव और न जाने क्या क्या दिखाई देते हैं। तो क्या वो आप लोगों ने महाभारत देखा है? अभी फिर से दिखा रहा है टीवी में महाभारत। आप बच्चों महाभारत देखने की कोशिश करो, क्योंकि महाभारत देखने से आपको बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त होगा। और आप लोग की जो पाठ्य पुस्तक है इसमें कई कहानियां महाभारत से ही ली गई है। ओके, महाभारत से रिलेटेड भी बहुत सारी कहानियां हैं और इससे आपको बहुत अच्छी अच्छी सीख भी मिलती है। इसलिए आप लोग महाभारत देखो, जो अभी टीवी में शुरू से दोबारा दिखाया जा रहा है। तो इसमें कहा गया है जो 5 पांडव थे ना, कौन कौन थे? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये 5 जो पांडव थे, इन्हें ये जब गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे, गुरु द्रोणाचार्य उनके गुरु थे। ठीक है, जैसे आपके गुरु कौन है? आपके टीचर्स आपके गुरु है ना। तो इसी तरह इन 5 पांडवों के गुरु कौन थे? गुरु द्रोणाचार्य। तो एक बार क्या हुआ, द्रोणाचार्य ने इन 5 को क्या कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। तो एक पेड़ में एक चिड़िया है, देखो तो इसमें क्या क्या दिख रहा है। चिड़िया जो है, चिड़िया के मतलब तुम्हें इस तरह तीर निशाना साधना है कि तुम्हें वो पेड़ के ऊपर जो चिड़िया बैठी है उस चिड़िया को तुम्हें देखना है, उसी पर तुम्हें तीर चलाना है।
इस तरह का उन्होंने एक सुझाव रखा अपने शिष्यों के सामने। हाँ, तो क्या हुआ, सभी ने देखा, कोई क्या देख रहा है, पेड़ देख रहा है, कोई पत्ते देख रहे हैं, किसी ने गुरु को देखा, लेकिन चिड़िया की आंखों में जो निशाना साधना है उसके बारे में किसी ने नहीं कहा। हाँ, फिर क्या हुआ, प्रसन्न ही द्रोण ने सिर्फ अर्जुन को बाण छोड़ने की आज्ञा दी। क्योंकि अर्जुन को क्यों दिया, क्योंकि अर्जुन ने बस क्या देखा कि चिड़िया का गला देखा, मतलब गले के ऊपर जो आंख में वो मारेगा। देखो यहाँ क्या कहा गया है, अर्जुन के अतिरिक्त हर एक ने उत्तर दिया कि उसे चिड़िया, वृक्ष, गुरुदेव और न जाने क्या क्या दिखाई देते हैं। मतलब अर्जुन को बस चिड़िया की आंखें दिखाई दी और बाकी जो भी उसके भाई थे उनको चारों को क्या दिखाई दिया, गुरुदेव दिखाई दिए, पेड़ दिखाई दिया, पत्ता दिखाई दिया, आसपास के बहुत कुछ दिखाई दिया। तब गुरुदेव ने क्या कहा, ठीक है अर्जुन तुम बाण छोड़ो। हाँ, प्रसन्न ही होकर द्रोण ने सिर्फ अर्जुन को बाण छोड़ने की आज्ञा दी। अर्जुन ने बाण छोड़ा और चिड़िया का सिर कटकर दूर जा गिरा। तो उसने क्या देखा, उसका जो निशाना था वो बस चिड़िया की आंख पर था। तो उसने ऐसा तीर मारा, ऐसा बाण छोड़ा, तो चिड़िया गिरकर नीचे आ गई। यही अर्जुन द्रौपदी स्वयंवर में लक्ष्य भेद करने में सफल हो सका और इसी के बल पर पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीता था। तो ये अर्जुन ने किसने क्या किया था, अर्जुन ने जो द्रौपदी से जो उनका शादी हुआ था ना, तो उन्होंने वो भी क्या कैसे किया था, स्वयंवर होता था पहले रानी या राजकुमारी लोगों का जब शादी होता था ना, तो कुछ स्वयंवर होता था, वहाँ कुछ शर्त रखी जाती थी, जो वो शर्त पूरा कर लेगा उसी से ही उसी रानी जो करता है वो शर्त पूरा उसी के साथ शादी होता है। तो वो जो राजकुमारी होती है वो क्या करती है, उसी के गले में माला पहना के फिर उनका ब्याह हो जाता है। ठीक है, जो शर्त रखी जाती है वो शर्त को जो पूरा करता है वो वही राजकुमारी उसी को वरमाला पहना के उसका शादी होता है। इस तरह अर्जुन ने भी वो शर्त पूरा किया, करने के बाद द्रौपदी से उसका शादी हुआ। ये कहा गया है यहाँ पर। और क्या कहा गया है, जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब भी अर्जुन ने ही विजय, सभी ने युद्ध किया था लेकिन अर्जुन ही सबसे महान धनुर्धारी था। उसके लिए ही महाभारत का युद्ध पांडवों ने जीता था। हमारे देश में नचिकेता, अभिमन्यु, कर्ण, एकलव्य जैसे ऐसे अनेक धनुर्धर पैदा हुए हैं। यहाँ क्या कहा गया है, और कौन कौन हमारे देश के दीपक है, नाम सुनो। एक है नचिकेता, अभिमन्यु, कर्ण, एकलव्य जैसे ऐसे अनेक धनुर्धर पैदा हुए हैं। ये सभी बहुत अच्छा धनुष चलाते थे। धनुष बाण में लोग भी कहते हैं धनुर्धारी, महान थे। हाँ, जिनकी बुद्धिमत्ता और तार्किकता का कोई सानी नहीं था। विद्या सीखने के लिए एक क्षत्रिय राजा बड़े बड़े ऋषियों की शरण में जाते थे। अनेक राजाओं द्वारा विभिन्न अस्त्र शस्त्रों को प्राप्त करने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या करने का भी उल्लेख मिलता है। ऐसे लोग केवल भारत या प्राचीन युग में ही नहीं हुए, दुनिया के दूसरे देशों में भी हुए और आज भी हैं। क्या कहा गया, इस तरह के जो महान लोग हैं, ये जो नाम मैंने क्या बोला, नचिकेता, एकलव्य, अर्जुन और क्या क्या नाम बोलो, यस, हाँ, नचिकेता, अर्जुन, कर्ण, एकलव्य, ये सब जो महान लोग हैं, इस तरह के लोग आज भी पैदा हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा कम संख्या में। ठीक है, इस तरह देश विदेश में इन्होंने भी नाम किया। जैसे पहले प्राचीन काल के बारे में कहा गया ना, इन लोगों ने ये सब किया, तो अभी भी ऐसे लोग हैं जो महान कार्य करने के बाद वो क्या बन जाते हैं, दीपक बन जाते हैं। ओके, फिर कहा गया है कौन कौन है, अभी सुनो। फारसी के महान कवि फिरदौसी को शाहनामा लिखने में 30 वर्ष लगे थे। 55 वर्ष की अवस्था में वह उसे आरंभ करके 85 वर्ष की उम्र में पूरा कर पाए थे। फिरदौसी जो थे उन्होंने क्या लिखा था, शाहनामा एक बुक लिखा था, जिसको उन्होंने कब शुरू किया था, वो भी महान थे फिरदौसी। उन्होंने 55 वर्ष में ये शुरू किया था लिखना और कब कंप्लीट किया, 85 वर्ष की उम्र में उन्होंने ये भी पूरा किया। एक फिरदौसी महान थे, वो दीपक थे। और एक सुनो, अल फारूक, दूसरा नाम क्या बोलो, अल फारूक। लिखने के लिए मौलाना शिबली नोमानी को एक ऐसी पुस्तक लिखने की आवश्यकता हुई जो केवल टर्की के किसी पुस्तकालय में थी। उसे देखने के लिए मौलाना ने भारत से टर्की तक की कठिन यात्रा की थी। देखो ये भी इतने महान थे जो अल फारूक थे, उन्होंने एक पुस्तक को देखने के लिए कहाँ से कहाँ आए, वो भारत से टर्की तक की कठिन यात्रा उन्होंने की। मतलब उनको इतना इच्छा था कि वो बुक देखने के लिए, वो इतना दूर का यात्रा उन्होंने किया। तो भी वो क्या
क्योंकि उनके अंदर वो क्या है, जिज्ञासा थी, नहीं मुझे देखना ही है, मुझसे कुछ भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, मैं जाऊंगा, जाके मैं वो देखूंगा। उनका नाम क्या है, अल्फ फारूक। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्नेस्ट हेमिंगवे लिखते हैं, पुस्तक लिखते समय जब मुझे बीच में उठना पड़ता है तो फिर आगे लिखने से पहले जो अब तक लिखा गया है उसे एक बार फिर से पढ़कर सुधारता हूँ। इस प्रकार अपनी पांडुलिपि कई 100 बार पढ़ता ही नहीं, उसमें सुधार भी करता हूँ। प्रेस में पांडुलिपि चले जाने के बाद भी हेमिंगवे के सुधार कार्य रुकते नहीं थे। फेयरवेल टू आर्म्स को उन्होंने 39 बार दोहराकर प्रेस में दिया, परंतु फिर भी प्रूफ पढ़ते समय उन्होंने उसे 30 बार खूब सुधारा। ये कितनी अच्छी बात कही है। ये कहा गया है कि आप लोग जब कभी क्वेश्चन आंसर लिखते हो या एग्जाम में बैठ के जब आंसर्स लिखते हो ना, तो आप लोग क्या लिख लेते हो, लिखने के बाद दोबारा चेक नहीं करते हो। तो इससे आपको क्या शिक्षा मिल रही है, ये जो महान क्या था नाम उनका, महान विजेता जिनको नोबेल प्राइज मिला था, अर्नेस्ट हेमिंगवे। क्या नाम था, अर्नेस्ट हेमिंगवे। उन्होंने क्या किया था, जब अपनी वो पुस्तक लिखी थी उन्होंने कई बार उसको सुधारा था, सुधार के फिर उन्होंने उसको दिया था छपने के लिए। फिर जब छपने के बाद फिर उन्हें ऐसे लगा कि उनको मैं दोबारा देखूंगा, फिर उन्होंने देखा, देख के भी उनसे इतनी सारी गलतियां निकाली। इसीलिए क्या होता है, कोई भी चीज हम लोग जब एक बार लिखते हैं ना तो हमें सोचना चाहिए शायद इसमें कुछ गलती है, मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ, मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ। इसमें जितने बार आप उसे पढ़ोगे उतना ही अच्छे से आप उसे क्या कर सकते हैं, पेश कर सकते हो। इसीलिए हमेशा याद रखना कि कोई भी चीज जब आप लिखते हो, कोई भी आंसर जब आप लिखते हो तो उसे बार बार उसको पढ़ो। जितनी बार पढ़ोगे आपको कहीं ना कहीं कुछ कमी उसमें दिखाई पड़ेगी। ठीक है, इससे आपको नॉलेज मिला ना अर्नेस्ट हेमिंगवे से। अच्छा, उसके बाद दिया है गुस्ताव फ्लाबर्ट ने अपने उपन्यास मदाम बावेरी को 3 बार लिखने के बाद जब पढ़ना आरंभ किया तो उन्हें अत्यंत असंतोष हुआ। वे पांडुलिपि आग में फेंकने वाले थे कि मन में विचार आया, क्यों न एक बार फिर पुस्तक को सुधार ले। वे जी जान से सुधार कार्य में लग गए और वह प्रयत्न सफल रहा। इन्होंने भी क्या किया, गुस्ताव फ्लाबर्ट, क्या नाम है इनका, गुस्ताव फ्लाबर्ट, उन्होंने भी इसी तरह का अपना पुस्तक को छपने से पहले जब पांडुलिपि में देने वाले थे उससे पहले उन्होंने क्या किया, उसे फिर से सुधारा, बार-बार सुधार कार्य में वो लग गए। उसके बाद वो क्या हुआ, प्रयत्न सफल हुआ। 7वीं सदी में प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग बौद्ध ग्रंथ की खोज में इतने कष्ट झेलते हुए भारत आए थे। सेंट पीटर्स की मूर्तियों, चित्रों तथा भित्ति चित्रों को बनाने का काम जब माइकल एंजिलो को सौंपा गया तो वह 72 वर्ष के हो चुके थे। 18 वर्ष के कठोर परिश्रम के बाद जब उन्होंने यह काम पूरा किया तब वह 90 वर्ष के हो चुके थे। माइकल एंजिलो एक दिन फर्श पर लेटे हुए अपने बनाए हुए ये मूर्तिकार थे, उन्होंने क्या किया, चित्र बनाते थे, एक चित्र को बहुत ध्यान से देख रहे थे। एक मित्र ने पूछा, माइकल क्या देख रहे हो? तो क्या कहा, वह बोले इस चित्र को मैं कुछ कमी, इस चित्र में कुछ कमी रह गई, मुझे लग रहा है कि ये जो चित्र है इसमें शायद कुछ कमी रह गई है, मैं इसलिए इसको बार-बार इसे देख रहा हूँ, इसे फिर बनाना पड़ेगा। मित्र ने कहा, इस कमी की ओर तो किसी की नजर ही नहीं जाती, आप क्यों बेकार परेशान हो रहे हैं? बोला कि किसी को पता नहीं चल रहा है इसमें क्या कमी है, आपने जो बनाया वो ठीक ही बनाया है, छोड़ दो इसको, कोई जरूरत नहीं उसको दोबारा चेंज करने का। मुझे तो दिखाई पड़ती है, माइकल ने क्या बोला, नहीं मुझे तो दिखाई दे रहा है कि इस चित्र में कुछ कमी है। फिर क्या हुआ, मूर्तिकार रॉडिनर ने बनाई हुई कच्ची मिट्टी की मूर्ति एक अपरिचित साहित्यकार को को दिखा रहे थे, जो मूर्तियों को देखकर रोडिन की प्रशंसा के पुल बांधे जा रहा था। सहसा रोडिन को जान पड़ा कि मूर्ति में कुछ कमी रह गई है। जब उन्होंने ये मूर्ति किसी को दिखाई तो भी वो बोल रहे थे, वाह कितना अच्छा मूर्ति बनाया, कितना तारीफ कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, नहीं मुझे लग रहा है इसमें कुछ कमी है। फिर क्या हुआ, वे उसे ठीक करने में तन्मय हो गए और प्रशंसक मित्र को भूल गए। आधे घंटे के बाद जब मूर्ति ठीक हो गई तब उन्होंने कहा, क्षमा करें श्रीमान, मैं आपको भूल ही गया था। जो मूर्ति के बारे में बता रहा था कि इतनी अच्छी मूर्ति आपने बनाई है, इतना तारीफ कर रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं सुना। जो मूर्ति का असल का नाम क्या था, हाँ रोडिन, उनके बारे में कुछ नहीं सुन रहा था। वो बस एक ही उसके धुन उसके दिमाग में थी कि मुझे ये मूर्ति को ठीक से और बनाना है, क्योंकि इसमें मुझे लग रहा है कुछ कमी है। लेकिन जो देखने वाला था, प्रशंसक,
वो बहुत ही प्रशंसा कर रहा था, फिर भी रोडिन को ऐसे लग रहा था कि नहीं, इसमें कुछ कमी है। फिर उन्होंने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और दोबारा उसको ठीक करने का कोशिश में जुट गए। और जब ठीक करने के बाद फिर उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपकी बात नहीं सुन सका क्योंकि मैं अपने काम पर लीन था। उसके बाद उन्होंने उसकी बात सुनी। फिर एक और के बारे में कहा गया, देखो, अंग्रेजी उपन्यासकार डिकेंस उपन्यास लिखने में व्यस्त थे। जाड़े की एक अंधेरी रात में कहानी के विषय में सोचते सोचते वे लंदन की सड़क पर 24 किलोमीटर तक पैदल निकल गए थे। तो अपने काम में इतने बिजी थे कि उनको क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है, वो चलने लगे। फिर क्या, आर्किमिडीज ने स्नान करते हुए यह अनुभव किया कि जब कोई वस्तु पानी में डुबोई जाती है तो उसका भार उसके द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर कम हो जाता है। ऐसे किसी सिद्धांत की खोज में वे वर्षों से थे। सहसा अनुभव होते ही वे खुशी से पागल हो उठे और उसी अवस्था में टब से निकलकर यूरेका यूरेका पता चल गया चिल्लाते हुए सड़क पर दौड़ने लगे। आर्किमिडीज ने क्या किया था आपको पता? आर्किमिडीज ने वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे, उन्होंने भी क्या किया था, उन्होंने जो पानी है ना, पानी में जो कोई चीज डूब जाता है कोई चीज नहीं डूबता है, तो इसका उन्होंने पता लगाया कि क्यों बॉल नहीं डूबता है, पत्थर डूब जाता है, सिक्का नहीं डूबता है, पत्ता नहीं डूबता है और कोई चीज लोहा डूब जाता है। इस चीज का पता लगाया था इसने आर्किमिडीज ने। उन्होंने भी इस चीज का पता लगाने के लिए बहुत सारे मशीनी यंत्रों का आविष्कार किया, करके ये पता लगाया कि क्यों ऐसा होता है। तो वो भी क्या है, दीपक है, वो भी एक महान वैज्ञानिक बन गए। वो भी एक क्या हमारे लिए एक स्मरणीय इंसान है, स्मरणीय मनुष्य है कि उन्होंने इतना बड़ा यंत्र का पता लगा के हम लोग को बताया कि क्यों ये ऐसा होता है, क्यों ऐसा नहीं होता है। तो वो भी दीपक है। इस तरह कई मैंने नाम बताया महान महान दीपकों के। तो इस तरह आपको इस पाठ से यही पता चलेगा कि कौन कौन दीपक है। फिर लास्ट में दिया गया आर्किमिडीज के नगर पर शत्रु ने अधिकार कर लिया। जब लूट खसोट चल रही थी तो आर्किमिडीज बैठे हुए रेखागणित के प्रश्न हल करने में लगे थे। ठीक है, देखो जब क्या हुआ, कुछ लड़ाइयाँ हो गई थी, हाँ, सब लोग शत्रु ने अधिकार कर लिया, लेकिन वो अपने काम पे ही लगे थे। उनको पता ही नहीं कहाँ लड़ाई हो रहा है, कौन हमला कर रहा है, कौन आक्रमण कर रहा है, लेकिन वो अपने काम पे इतने बिजी हो गए, इतने धुन में व्यस्त हो गए कि उनको आसपास के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। इसी तरह जो महान होते हैं, जो महान व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने काम को बड़े मन से, चाह से, इच्छा से, आशा से, अभिलाषा से करते हैं कि वो इधर उधर नहीं देखते क्या हो रहा है, क्या है, उनको कोई खबर नहीं रहता, वो अपने काम पर लीन हो जाते हैं। ऐसे ही व्यक्ति क्या बनते हैं, दीपक बन जाते हैं, महान बन जाते हैं। राजस्थान के जैन साहित्यकार टोडरमल, क्या नाम है, टोडरमल, जब अपना मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिख रहे थे, कौन, टोडरमल, बोलो नाम क्या है, टोडरमल। वो कहाँ के थे, राजस्थान के थे। राजस्थान के जैन साहित्यकार टोडरमल जब अपना मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिख रहे थे तो एक दिन भोजन करते समय उन्होंने माँ से पूछा, माँ आज भोजन में नमक नहीं है। माँ बोली, बेटा लगता है आज तूने अपना वह ग्रंथ पूरा कर लिया है जिसे वर्षों से लिख रहा था। टोडरमल ने कहा, हाँ पूरा कर लिया, परंतु तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ? माँ का उत्तर था, नमक तो मैं तेरे भोजन में पिछले 6 महीने से नहीं डाल रही थी, परंतु उसका अभाव तुझे आज पहली बार महसूस हुआ है। देखो कितनी अच्छी बात कही है। जो टोडरमल थे, जो जैन साहित्यकार थे, उन्होंने क्या कहा, माँ से एक दिन वो अपना ग्रंथ लिखने में इतना व्यस्त थे कि उसकी माँ 6 महीने तक उनके भोजन में नमक नहीं देती थी, लेकिन उनको पता ही नहीं चला क्योंकि वो अपने कार्य में इतने व्यस्त हो गए, इतने लीन हो गए कि वह कुछ नहीं सोचते, कुछ नहीं उनको लगता था, बस उनको यही लगता था कि मेरा ये काम ठीक से पूरा हो। वो अपने काम पर किस तरह व्यस्त हो गए कि वो अपने काम पर उन्होंने ध्यान दिया। भोजन कैसा बना है, नमक दिया है कि नहीं, टेस्टी है कि नहीं, स्वादिष्ट है कि नहीं, इसके बारे में उनको कोई खबर नहीं थी और वह जी जान से उस ग्रंथ को लिखने में जुट गए। और जिस दिन उनका वो ग्रंथ कंप्लीट हुआ, समाप्त हुआ लिखना, उस दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ आज भोजन में आपने नमक नहीं दिया। तो उसकी माँ ने क्या कहा, बेटा मैंने तो 6 महीने से भोजन में नमक ही नहीं दिया, लेकिन तुझे तो पता ही नहीं चला। आज मुझे लगता है कि तेरा कोई काम पूरा हो गया है, इसीलिए आज तुझे पता चला कि आज भोजन में नमक नहीं है। तो जब वो काम करता था तो उसे उतना भी पता नहीं था कि मम्मी नमक दे रही है, ना चीनी दे रही है, ना मिर्ची ज्यादा डाल रही है, उसे कुछ भी होश नहीं था। वो अपने काम पर पूरा व्यस्त था।
और जिस दिन पूरा उसका काम कंप्लीट हो गया तो उसने बोला कि माँ आज नमक आपने क्या किया नहीं दिया, मतलब उसको आज एहसास हुआ कि खाने का स्वाद उसे आज मिला। इतना दिन से बस वो खा रहा था जीने के लिए, वो स्वाद के लिए नहीं खा रहा था, बस किसलिए खा रहा था, जीने के लिए। तो उसने अपना काम पूरा कंप्लीट करने के बाद उसे लगा कि शांति मिली कि हाँ आज मेरा क्या हुआ, काम समाप्त हुआ, आज मैं विजयी हुआ हूँ अपने काम पर, तब उसे खाने का टेस्ट मिला। तो देखो बच्चों, जब भी कुछ महान व्यक्ति बनने के लिए आपको जी जान से मेहनत करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, तभी जाकर आप दीपक बन सकते हो। तो आपको ये बात से क्या शिक्षा मिली कि यदि हम महान बनेंगे, यदि हम महान बनना चाहते हैं, कैसे बनेंगे, जी जान से मेहनत करने से, एक ही काम पर लगन से यदि हम उस पर व्यस्त हो जाते हैं तो ही हम महान व्यक्ति बन सकते हैं, महापुरुष बन सकते हैं, और क्या बन सकते हैं, यस, दीपक बन सकते हैं। दीपक कैसे बनते हैं पता पता चला आप लोग को? तो आज हमारा पाठ ही समाप्त हुआ। जो दीपक बनते हैं वो वैसे ही दीपक बनते हैं, वो अच्छे कार्य करते हैं। तो इस तरह आप इस पाठ को आराम से घर में बैठकर मन लगाकर 2 बार पढ़ो और तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन दीपक बनाए। आपको वो सब वैज्ञानिकों के नाम याद करने पड़ेंगे, वो साहित्यकार के नाम याद करने पड़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कौन कौन महान दीपक बने हैं। अभी मैं आपको जो दीपक बनते हैं पाठ का प्रश्न उत्तर कराने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम करेंगे मौखिक प्रश्न उत्तर, उसके बाद लिखित। तो आप लोग बुक में पेज नंबर 41 निकालो बच्चों, पेज नंबर 41। इसमें सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, आर्किमिडीज कौन थे? तो इसका उत्तर क्या है? आर्किमिडीज प्राचीन काल का सबसे महान गणितज्ञ माना जाता है। उन्होंने एक परवलय के चाप के नीचे के क्षेत्रफल की गणना करने के लिए पूर्णता की विधि का उपयोग किया। मैंने ये आपको बताया था ना कि क्या किया था उन्होंने, आर्किमिडीज ने, कि पानी जो है उसमें जो बॉल है वो क्यों नहीं डूबता है और पत्थर क्यों डूब जाता है, इन सब के बारे में उन्होंने क्या किया, शोधकर्ता किया करके, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके पता लगाया कि किस तरह से क्यों ये डूबता है, क्यों ये नहीं डूबता है, इन सब का उन्होंने आविष्कार किया। एक मशीन से उन्होंने पता लगा के सबको बताया कि ये कैसे होता है। समझ आया? आर्किमिडीज कौन थे? आर्किमिडीज प्राचीन काल का सबसे महान गणितज्ञ एक वैज्ञानिक थे। तो नंबर 2 प्रश्न है, बताइए आपने इस पाठ से क्या क्या सीखा? बोलो क्या क्या सीखा आपने इस पाठ से? हमने इस पाठ से यह सीखा कि हमें भी महान बनना चाहिए। इस पृथ्वी पर जन्म लेकर जीते तो सभी हैं, किंतु याद वे ही रखे जाते हैं जो दीपक बनते हैं, जो कुछ महान आविष्कार करते हैं, महान कार्य करते हैं, करके ही वो दीपक बनते हैं। समझ आया ना आपको? उसके बाद लिखित। लिखित का प्रश्न 1 है, गुरु द्रोण ने परीक्षा लेने के लिए चिड़िया की आंख को ही क्यों चुना होगा? तो इसका उत्तर है, गुरु द्रोण ने परीक्षा लेने के लिए चिड़िया की आंख को ही चुना क्योंकि सही धनुर्धारी को लक्ष्य के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता है। जो चिड़िया की आंख को ही देखता होगा वही असली धनुर्धारी है। इसीलिए गुरु ने परीक्षा लेने के लिए चिड़िया की आंख को ही चुना। मतलब जो सच्चा धनुर्धारी होगा, जो असली धनुर्धारी होगा, वो क्या देखेगा? बस चिड़िया की आंख को ही देखेगा, तभी तो पता चलेगा ना कि नहीं ये ही है असली धनुर्धारी। बाकी लोग क्या देखेंगे? जो कुछ इंटरेस्ट नहीं है जिनका, उन लोग पेड़ देखेंगे, फल देखेंगे, पत्ता देखेंगे, ये सब देखेंगे ना। और जो असली धनुर्धारी होगा वो क्या देखेगा? बस वो टारगेट लगाएगा जिसपे उसे बाण चलाना है, तीर जहाँ पर मारना है। इसीलिए गुरु द्रोण ने आंख को ही चुना। सेकंड क्वेश्चन है, अर्जुन ही गुरु द्रोण के प्रिय शिष्य क्यों रहे? क्यों रहे अर्जुन? कोई दूसरा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखो, अर्जुन की एकाग्रचित भावना, एकाग्रचित भावना मतलब वो एकाग्रता, हाँ एकाग्रता की भावना, आदेश का पालन करने वाला, सच्ची देशभक्ति, लक्ष्यधारी, महान धनुर्धारी आदि गुणों के लिए वह द्रोण के प्रिय शिष्य रहे। उनके अंदर वो चीज थी, इसीलिए वो क्या हो गया? सच्चा वही शिष्य कहलाया। हाँ, और अर्जुन ही गुरु द्रोण का प्रिय शिष्य हो गया कि वो महान धनुर्धारी था और लक्ष्य के ऊपर क्या था, उसका पूरा एकदम वहीं पर उसका ध्यान था, एकाग्रचित रहता था वो हमेशा। नंबर 3,
लेखक, चित्रकार, मूर्तिकार अपनी बनाई कृति को गलती रहित बनाने का अथक परिश्रम क्यों करते थे, जबकि सामान्य आदमी को वह गलती दिखाई ही नहीं देती? इसका उत्तर क्या है? बोलो। लेखक, चित्रकार, मूर्तिकार यह चाहते हैं कि उनकी बनाई कृतियों में कोई भी गलती ना हो, क्योंकि उनकी कृतियों को दुनिया के सभी लोग देखकर प्रेरित हों और उनसे यह सीख प्राप्त करें कि हमें भी इस तरह के कार्य करके दुनिया में महान पुरुष बनना है। इसीलिए क्या करते थे, वो चाहते थे कि उनके जो भी चित्रकार में जो भी गलती, कुछ भी गलती ना हो, क्योंकि वो यदि गलती हो जाएगी तो क्या करेंगे, दूसरे लोग भी वही देखेंगे, देखिए वो भी तो गलत करते हैं, बहुत गलती किया तो हम भी करें। इसीलिए वो चाहते हैं कि कुछ भी गलत ना हो। हाँ, अपने साथ घटित ऐसी घटना लिखिए जब आप काम में इतना डूब गए कि बाहरी दुनिया को भूल गए हो। इसका उत्तर आपको गृह कार्य में करना है कि आप अपने बारे में लिखो, यदि ऐसा कभी हुआ हो कि आप काम में इतना व्यस्त हो गए, हाँ, और मम्मी बुला रही है, पापा बुला रहे हैं, आप नहीं सुन रहे हो, तो ऐसा कुछ अनुभव आप इसे अपनी भाषा में बना के लिखो। ये आपका गृह कार्य है। नंबर 5, अंतिम अनुच्छेद पढ़कर सारी घटना का प्रतिनिधित्व करती टोडरमल की एक मुख्य विशेषताएं लिखिए। जो अंतिम अनुच्छेद दिया है, लास्ट पैराग्राफ में यहाँ दिया गया है टोडरमल के बारे में। टोडरमल क्या थे? टोडरमल राजस्थान के जैन साहित्यकार थे। क्या थे वो? राजस्थान के जैन साहित्यकार। उनकी ये विशेषता है कि वे अपने काम में इतना डूब जाते हैं कि बाहरी दुनिया को भूल जाते हैं। वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जी जान से मेहनत करते हैं। यह है नंबर 5 का उत्तर। अभी हम क्या करेंगे? भाषा की बात। सब आप लोग बुक में करो। नंबर 1 में दिया गया है वर्ण विच्छेद, ये आप लोग खुद करोगे। कैसे वर्ण विच्छेद करना आप लोग को पता है। परीक्षा का कैसे वर्ण विच्छेद करोगे? प अ र इ क छ आ, परीक्षा। इस तरह आप लोग को वर्ण विच्छेद एक के बाद एक करना है, खुद ही करना है। ये बहुत वर्ण विच्छेद किया, पार्ट 1 पार्ट 2 में भी किया आपने। हाँ, उसके बाद वचन बदलिए, देखो बहुत इजी है। परीक्षा, परीक्षाएं। चिड़िया, चिड़ियाएं। चिड़िया का क्या है? चिड़िया। चोटी, चोटियां। विद्या, विद्याएं। अवस्था, अवस्थाएं। पुस्तक, पुस्तकें। यात्रा, यात्राएं। पांडुलिपि, पांडुलिपियां। सब में या लगाना है इसमें। शिष्य में शिष्या नहीं लिखना है, शिष्य, शिष्यगण। बहुत सारे जब शिष्य होते हैं हम क्या कहते हैं? गण लगाते हैं, शिष्यगण। गुरु, गुरुजन। राजा का क्या होगा? राजा, यस, राजा है। मित्र, बोलो मित्रगण। उसके बाद आपको रेफ और पदेन लगाने वाले शब्द लिखने हैं। नंबर 3 में दिया गया है आपको क्या क्या लिखना है? रेफ और पदेन वाले शब्द। देखो नंबर 3 में दिया है व्याकरण में। फर्स्ट में आपको लिखना मूर्तिकार, मूर्तिकार। ये कौन सा वर्ड है? क्या है? कौन सा है? बताओ मात्रा इसमें रेफ दिया गया है। हाँ, रेफ। अर्जुन, कौन सा है रे? पता है ना? ये वाला, ये देखो, ये वाला। हाँ, अर्जुन। उसके बाद आपको दिया है, उसके बाद पदेन। पदेन क्या होता है पता है ना? ऐसा जो होता है उसको हम पदेन कहते हैं। ये क्या है? पदेन। इसमें दिया मिट्टी, ये हो गया एक, और ये हो गया पदेन वाले में आएगा मिट्टी। हाँ, मिट्टी एक पदेन का शब्द हो गया। और एक और बताओ, द्रौपदी। द्रौपदी में पदेन आ गया, द्रौपदी। देखो ये द्रौपदी हो गया ना। उसके बाद बोलो सुधार कार्य। सुधार कार्य में भी क्या है? सुधार कार्य। उसके बाद है बुद्धि। बुद्धि में है देखो, वो धी, बुद्धि। ये है ना? क्या है ये पदेन। पदेन, ये क्या है? पदेन चिन्ह। समझ आए ना? उसके बाद आपको दिया गया है नीचे दिए गए वाक्य में नंबर 4 देखो बच्चों, नीचे दिए गए वाक्य में सही स्थान पर पूर्ण विराम लगाना है। पता है पूर्ण विराम क्या होता है? अल्प विराम क्या होता है? ये है पूर्ण विराम, ये क्या है? अल्प विराम। हाँ, अल्प विराम लगाना है। उसके बाद कहीं कहीं पर आपको क्या लगाना? उद्धरण चिन्ह लगाना है, फिर लगाना है प्रश्न चिन्ह। पढ़ो, पढ़ के प्रश्न चिन्ह भी ऐसा होता है। ये सब आपको वाक्य पढ़ने से आपको पता चलेगा कहाँ क्या लगाना है। नंबर 5 में दिया गया, ये बहुत ईजी है। भूतकाल और भविष्य काल में आपको परिवर्तन करना है। तुम क्या कर रहे हो? साथ साथ लिखो अपने बुक में, तुम क्या कर रहे हो का भूतकाल क्या है? तुम क्या कर रहे थे, तुम क्या करोगे, भूतकाल और भविष्य काल।
फिर एक दिया है उन्हें तुम्हारा काम पसंद नहीं आएगा। इसका क्या होगा? वर्तमान काल और भूतकाल। उन्हें तुम्हारा काम पसंद नहीं आया और आएगा उन्हें तुम्हारा काम पसंद नहीं आया था। उसके बाद फिर वर्तमान काल और भविष्य काल में बदलना है। तुमने यह काम क्यों किया, और एक है तुमने यह काम क्यों नहीं किया था। ये सब क्या हो गया? भविष्य काल और वर्तमान काल। ये मैं PDF में आपको दूंगी, आप लोग वहाँ से देख के भी अच्छे से एक बार अपना करेक्शन कर लेना, आपने सही किया है कि नहीं। और बाकी ये मैंने सारा बता दिया है, आप लोग घर बैठ के इसे अच्छे से पहले पढ़ो, उसके बाद फिर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखो। और स्कूल खुलने से मैं ये सब आपका कॉपी चेक करूँगी। धन्यवाद।